हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चेनसॉ मैन मांगा का चैप्टर 14 सेक्सी किस से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है तत्सुकी फुजिमोटो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चेनसॉ मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्ट को समझ सकते हैं। चैप्टर 14 की शुरुआत में पब्लिक सेफ्टी एंटी डेविल स्पेशल 4 डिवीजन को होटल मोरिन पर भेजा जाता है। वो डेविल उस होटल में कहीं पर छुपा हुआ है और वो कोई एवरेज डेविल नहीं है, क्योंकि उस डेविल के अंदर गन डेविल का हिस्सा है और उसी की तरफ गन डेविल का दूसरा हिस्सा मूव कर रहा है, जो अभी हायाकावा के पास है। डेंजी को लगता है कि शायद गन डेविल यहाँ पर है। गन डेविल का हिस्सा जितना बड़ा होता है उतना तेज मूवमेंट होगा, लेकिन उनके पास रखे उस हिस्से में तेज मूवमेंट नहीं है। पावर को वो टुकड़ा अच्छा लगता है जिसे वो मांगती भी है कि हायाकावा उसकी तरफ घूर कर देखता है और उन्हें तमीज से रहने को कहता है। ये दोनों को ही पसंद नहीं आता, जिन्हें शांत रखने के लिए हायाकावा उन्हें च्युइंगम दे देता है, जिसके लिए वो दोनों ही प्रॉपर्ली बिहेव करते हैं। अराई को उन पर भरोसा नहीं है। वो डेविल के इस लड़ाई में उनके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनमें से एक डेविल मैन है और दूसरा खुद को तोप समझता है, जिन पर वो भरोसा नहीं कर सकता। जिस पर हायाकावा कहता है कि वो किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले। वो दोनों ही उस डेविल को खत्म करने में हेल्प करेंगे। अगर कोई भागे या उस डेविल का साथ दे तो इन्हें मार देना। पावर को लगता है कि हायाकावा उन्हें एनिमल की तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो दोनों तो ह्यूमन है ही नहीं, फिर काय का ह्यूमन राइट। डेंजी को लगता है कि हायाकावा उन पर सुबह के मजाक के लिए नाराज है, जबकि वो मजाक नहीं था। वो उन्हें इसके लिए वहीं मार देगा। हिमेने को कोई आइडिया नहीं कि आखिर क्या हुआ। वो अराई को समझाती है कि वो कुछ ज्यादा ही शकी हो रहा है। डेंजी भी सपोर्ट में कहता है कि वो बेड से लड़ते हुए मरते मरते बचा। बड़ी मुश्किल से वो दोबारा अपनी जॉब पर आया है, उसे तो इनाम मिलना चाहिए। और ये देख हिमेनो उन सभी से कहती है कि जो भी होटल वाले डेविल को मारेगा उसे वो किस देगी। ये डेंजी और अराई के लिए शॉकिंग था। अराई नहीं चाहता कि हिमेनो किसी को भी यूं ही किस करे। हिमेनो को लगता है कि इनाम का नाम सुनते ही सबकी मेहनत बढ़ जाएगी। वहीं डेंजी को याद आता है कि उसने मकीमा के ब्रेस्ट को फील किया है। उसे किस का लालच नहीं है, उसके पास ऑलरेडी उससे बड़ा मोटिवेशन है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे किसे किस करना है। उसे बस गन डेविल के सभी हिस्सों को कलेक्ट करना है, और जब तक वो गन डेविल को मार नहीं देता वो किसी को भी किस नहीं करेगा। हायाकावा को यकीन नहीं होता कि वो गन डेविल को कैसे जानता है। डेंजी फिर कहता है कि हाल ही में उसने सीखा है कि सेक्सी स्टफ करने से पहले अपने पार्टनर को समझना जरूरी है। वो तो हिमेनो का नाम भी नहीं जानता और ना ही उसके लिप्स डेंजी को एक्साइटिंग लग रहे हैं, जिस पर हिमेनो डेंजी के करीब आ जाती है और वो डेंजी से कहती है कि अगर उसने डेविल को मार दिया तो वो डेंजी को फ्रेंच किस देगी। डेंजी अब हिमेनो को गौर से देखता है। फ्रेंच किस उसे भी ललचाने के लिए काफी है, जो अराई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सभी होटल के अंदर आ जाते हैं। हिमेनो को लड़कों को छेड़ना अच्छा लगता है। वहीं कोबेनी घबरा रही है, जबकि पावर को खून की प्यास लगने लगी है। वहीं दूसरी ओर अराई और डेंजी के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। दोनों हर हाल में हिमेनो को किस करना चाहते हैं। अराई को हिमेनो ने खुद 6 महीने ट्रेनिंग दी है। कोई भी आकर उसे किस करे ये अराई होने नहीं देगा, जबकि डेंजी किसी को भी उसके और उसके किस के बीच में आने नहीं देना चाहता। ये सब देख हायाकावा हिमेनो से पूछता है कि आपको क्या लगता है नए रिक्रूट्स यूजेबल है भी या नहीं। हिमेनो को लगता है कि अराई में क्षमताओं की कमी है, लेकिन उसे मोटिवेशन मिल गया है, जबकि कोबेनी काफी रिजर्व लग रही है, लेकिन वो काम कर सकती है। हिमेनो हायाकावा से इसके रिक्रूट्स के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ब्लड डेविल यानी पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी बत्ती जल्दी जल जाती है। हो सकता है कि वो धोखा दे। वहीं डेंजी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। उन्हें नहीं पता कि वो चारों नए रिक्रूट्स सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं। हायाकावा ने जिन पर भरोसा जताया और जिन्हें छोड़ा वो या तो मर चुके हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ये हिमेनो की बात का कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन हिमेनो नहीं चाहती कि हायाकावा मर जाए। वो भी अपने पास में पहुंचती है। जब वो अपने कॉमरेड्स की कब्रों के पास खड़ी थी, तब उसके कैप्टन किशिबी खुद हायाकावा को नए रिक्रूट्स के तौर पर उसके पास लाए थे। तब हायाकावा में भी तमीज की कमी थी, लेकिन उसे ट्रेनिंग मिली थी। हो सकता था कि वो हिमेनो के लिए यूजेबल हो। वो हिमेनो का छठा कॉमरेड था। उससे पहले के सभी मारे जा चुके थे, जो बेकार ही थे। हिमेनो बस हायाकावा से यही चाहती है कि वो जिंदा रहे। यही उसका आज भी आदेश है। तभी एकदम से सभी रुक जाते हैं। उन सभी की नजरें सामने दरवाजे पर हैं, जिससे तभी एक डीमन का सर चलते हुए आता है। उसे देख वो चौंक जाते हैं कि ये आखिर है किसका। वो सिर उनके सामने खड़े हुए उन सभी को देखता है कि तभी वो कोबेनी को देखते ही उछलता है, जिसे अपनी ओर आते देख कोबेनी डर से चीख पड़ती है कि तभी हिमेनो उसे पकड़ लेती है। वो डीमन उसके सामने छटपटा रहा होता है। तब भी हिमेनो को डर लग रहा है। डेंजी को लगा जैसे कि वो हवा में तैर रहा है कि तभी पावर तुरंत ही अपने ब्लड से तलवार बनाकर उसे वहीं काट देती है। कोबेनी इसे देख अभी भी डर रही है। पावर को लगा कि वो डेविल उससे डरकर उड़ रहा था, जिस पर हिमेनो कहती है कि उसने डीमन को अपने घोस्ट हैंड से पकड़ रखा था। उसने भी एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी पावर के बदले हिमेनो ने अपनी एक आंख दे दी है और वो उस घोस्ट का सीधा हाथ यूज कर सकती है। वो हाथ इनविजिबल और स्ट्रॉन्ग है और तो सुपर कन्वीनियंट भी। हायाकावा दोबारा गन डीमन के टुकड़े से चेक करता है, लेकिन उस डेविल से कोई रिएक्शन नहीं आता, जिसका मतलब है कि ये वो नहीं है और वो आगे बढ़ते हैं। पावर को
हिमेनो का अपनी एबिलिटीज का यूं शो ऑफ करना पसंद नहीं आता। शायद उसे पावर पर लगाम रखने को भेजा गया है, लेकिन हिमेनो को ऐसा नहीं लगता। वो अपनी एबिलिटीज इसलिए बता रही है ताकि वो एक साथ मिलजुल कर काम कर सकें, और वैसे भी वो पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात पे पावर चिढ़ जाती है और वो टीज करती है कि वो कोबिनी को मार सकती है, तुम मुझे कैसे रोकोगी, जिस पर हिमेनो तुरंत ही अपने घोस्ट हैंड से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ये मजाक नहीं है, वो उसे वही मार सकती है। पावर को उसकी चेतावनी समझ में आती है, जो उसके लिए भी मुश्किल है, जिसे हिमेनो साथ काम करने को कहती है। पावर डेंजी से कहती है कि वो हिमेनो को मार कर खा जाएगी, लेकिन डेंजी अपने किस लिए बिना उसका मरना नहीं देख सकता। तभी अराई चौंक जाता है क्योंकि वो अभी 9th फ्लोर की तरफ गया था, लेकिन अभी भी वो 8th फ्लोर पर ही पहुंचा है। ये उन्हें कुछ समझ नहीं आया। डेंजी को लगा कि उससे कोई गलती हुई है, जिस पर अराई अब नीचे की तरफ बढ़ता है। वो फिर से घूमकर वहीं पहुंच जाता है। ये वहाँ पर सभी के लिए शॉकिंग होता है, जिससे कोबिनी का घबराना फिर से शुरू हो जाता है। हिमेनो कोबिनी को शांत रहने को कहकर खुद भी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन वो भी अराई के पीछे ही पहुंचती है। ये देख कोबिनी को शांत रहना मुश्किल होता जा रहा है। हिमेनो को कुछ समझ नहीं आया, जो हायाकावा बताता है कि ये डेविल की पावर है। वो भी कोबिनी को शांत कर एक कमरे में जाता है, जहाँ खिड़की क्रॉस कर वो दूसरे कमरे से निकलता है, जिसका दरवाजा उसे 8th फ्लोर के कॉरिडोर में ही पहुंचा देता है। कोई भी खिड़की बाहर की तरफ नहीं खुल रही है, वो बस अगले कमरे में ही जा रहे हैं। वो सभी अब 8th फ्लोर पर ही फंस चुके हैं। वो सभी एक कमरे में बैठ जाते हैं ताकि मिलजुल कर सोल्यूशन निकाल सके। हायाकावा कहता है कि वो चाहे कितनी बार ही ऊपर या नीचे जाए, वो 8th फ्लोर पर ही वापस पहुंच रहे हैं। लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है, वो खिड़की से बाहर नहीं देख सकते। वो सीलिंग से भी ऊपर जाए तो फ्लोर से ही निकल रहे हैं। डेंजी को लगता है कि ये पावर के उस डेविल को मारने की वजह से है। हो सकता है कि ये उस डेविल की ही वजह से है, जिस पर पावर डेंजी पर ही बिगड़ जाती है। हायाकावा कहता है कि अगर हम उस डेविल को ढूंढकर मार दे तो हम बाहर निकल सकते हैं। इवन गन डेविल के टुकड़े में भी कोई हलचल नहीं है। हिमेनो को लगा कि ये डेविल ने उसे फंसाने के लिए किया है। ऐसे किसी डेविल का करना वो पहली बार देख रही है। अराई को लगता है कि अगर वो नहीं लौटे तो दूसरे हंटर यहाँ आ जाएंगे। वो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो भी ना फंसे। वहीं कोबिनी की हालत खराब होने लगी है। उसे लगता है कि सभी यहीं फंसकर भूख से मर जाएंगे, जिस पर अराई उसे हिम्मत रखने को कहता है। आफ्टर ऑल वो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ही डेविल हंटर बनी थी। कोबिनी कहती है कि उसे मजबूर किया गया था क्योंकि उसका भाई पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए कोबिनी को फोर्स किया गया ताकि वो यूनिवर्सिटी जा सके। उसके पास या तो प्रोस्टिट्यूट बनने का या फिर डेविल हंटर बनने का ही चॉइस था। वो भी यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी, लेकिन अब वो यहाँ मरने वाली है। कोबिनी का चेहरा देख पावर को हंसी आ जाती है, जो अराई को चटकाने के लिए काफी था। हिमेनो कोबिनी को समझाती है कि उसका डर ही डेविल को शक्ति दे रहा है, अगर वो डरेगी तो डेविल जीत ही जाएगा। वहीं हायाकावा देखता है कि वहाँ टाइम 8:18 पर ही रुक गया है, बल्कि सभी कमरे में भी यही है। काफी हद तक है कि डेविल ने अपनी क्षमता से यहाँ टाइम को रोक दिया है, जिसका मतलब साफ है वहाँ से कोई हेल्प नहीं आएगी। ये वहाँ सभी को डराने के लिए काफी था, लेकिन डेंजी रिलैक्स है क्योंकि वो जितना चाहे सो सकता है, जो बाकियों को उसका पागलपन ही लगता है। वो बस अभी के लिए वहाँ सोना ही चाहता है, जिसके लिए वो उस डेविल का शुक्रगुजार भी है, और थोड़ी ही देर में उसे वहाँ नींद आ जाती है, जिसे इस तरह से सोता देख हायाकावा को अजीब लगता है। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को नींद से जगाती है। वो लोग अभी भी 8th फ्लोर पर ही फंसे हैं। वो जितना चाहे बिजली और पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन खाना उनके पास लिमिटेड है, जो गेस्ट ने ही छोड़ा होगा, और अब सभी परेशान होने लगे हैं। हायाकावा पूरे समय सिर्फ डेविल को ही ढूंढ रहा है। अराई भी उसकी मदद ही कर रहा था, लेकिन अब उसकी भी फटने लगी है, इसलिए उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। कोबिनी भी बहुत डर रही थी, इसलिए उसने कोबिनी को बेहोश कर दिया, और अब उनके पास पावर बची है, जो वहाँ लेटे हुए उनकी बातें सुन रही है। पावर बताती है कि वो बोर हो गई थी, इसलिए उसने अपने नोबेल प्राइज के इन्वेंशन के बारे में सोचा ताकि सभी ह्यूमन उसे मानने लगे। फिर वो इस नोबेल प्राइज के दम पर प्राइम मिनिस्टर बनेगी। वो सभी ह्यूमंस को तड़पते हुए देखना चाहती है, इसलिए वो 100% टैक्स लागू कर देगी। डेंजी कहता है कि ये ऐसे ही है, जो अब हिमेनो को भी नॉर्मल लगता है। हिमेनो कहती है कि अब वो तीनों अराई और कोबिनी को गार्ड करेंगे, जिनकी हालत अभी खराब है। हिमेनो के पास अब सिगरेट खत्म पर है, जिससे पावर पूछती है कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो। हिमेनो बताती है कि हायाकावा अभी राउंड पर है, इसलिए वो रिलैक्स कर रही है, और तो और ये सिगरेट का असर भी है। इस काम में कुछ तो उन्हें ऐसा चाहिए जो उन्हें रिलैक्स रखे। डेंजी देखता है कि हायाकावा के पास भी सेम ब्रांड है, ऐसा इसलिए क्योंकि हिमेनो ने ही हायाकावा को सिगरेट की लत दी है। वो पास में पहुंच जाते हैं। जब दोनों ही साथ काम करते थे, हायाकावा तब सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि हिमेनो उसके साथ काम कर रही थी। हिमेनो ने उसे ऐसा करने को कहा। तब हिमेनो ऑलरेडी जानती थी कि हायाकावा गन डेविल के पीछे है, क्योंकि सभी हंटर उसी को एम करते हैं। एक हंटर ही थे जिन्हें गन डेविल के टुकड़े रखने की आजादी थी, और वैसे भी हंटर्स ज्यादा नहीं जीते, इसलिए वो जितना चाहे स्मोक कर सकते थे, जो हिमेनो उससे भी चाहती थी कि वो जल्दी ना मरे। उसी दिन पब्लिक में हिमेनो के पास एक लड़की आई, जिसने पब्लिकली ही हिमेनो को तमाचा रसीद दिया। हायाकावा को तब कुछ समझ नहीं आया। हिमेनो ने कहा कि वो उसके पिछले एसोसिएट की गर्लफ्रेंड थी, उनके पास डेविल से लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए उसने मुझे ही कसूरवार समझा। ये इस जॉब का एक हिस्सा
हिस्सा ही है। हायाकावा ने तब उसके पीछे जाकर कुछ किया जो हिमेनो के पूछने पर बताता है कि उसने उसके जैकेट पर च्युइंगम चिपका दिया। ये बस उसने बदला लेने के लिए किया। हायाकावा की इस बचकानी सी हरकत से हिमेनो को हंसी आ गई। वो लोग वहाँ एक रेस्टोरेंट पे चले गए। हायाकावा हिमेनो को उसके मास्टर की याद दिलाता है जिन्होंने कहा था कि वो हंटर जिसे डेविल डरते हैं बहुत ताकतवर या बहादुर नहीं होते, बल्कि उन हंटर्स के कुछ पेच ढीले होते हैं। और उस दिन हिमेनो ने हायाकावा को सिगरेट पीना सिखाया, जो वो कुछ देर मना करने के बाद ले ही लिया। तभी हायाकावा भी उस कमरे में आ जाता है सिगरेट के लिए। चूंकि हिमेनो के पास आखिरी है, वो दोनों आपस में ही शेयर करते हैं। डेंजी को उनका ऐसा करना इनडायरेक्ट किस लगता है। हायाकावा के पास अब उनके लिए बुरी खबर है। वो डेविल जिसे पावर ने शुरुआत में ही मार दिया था, वो अब बड़ा हो गया है, जिसने कॉरिडोर का एक हिस्सा पूरा कवर किया हुआ है। पावर को लगा था कि वो मर गया। हिमेनो ने कभी किसी डेविल को इस आकार में नहीं देखा। वो डेविल उन्हें ऑफर देता है जो हायाकावा और डेंजी को चौंकाने वाला है। वो डेविल डेंजी को जिंदा या मुर्दा खाना चाहता है, जिसके बदले में वो बाकी के हंटर्स को बिना नुकसान के वापस जाने देगा। लेकिन हायाकावा ऐसा नहीं चाहता। ये बात कोबेनी भी सुन लेती है, जो खुद भी चाहती है कि डेंजी मर जाए। वो डेंजी को मारने के लिए आगे बढ़ती ही है कि हायाकावा बीच में ही उसे रोक लेता है और धक्का देकर उसे दूर कर देता है। कोबेनी बहुत डरी हुई है और डेविल को अब मजा आ रहा है। हिमेनो उसे कॉन को बुलाने को कहती है, जो उस डेविल को खा जाएगा। हायाकावा उसे बुलाता भी है, लेकिन कोई नहीं आता। वो लोग बाहर से पूरी तरह से कट चुके हैं और फॉक्स की बॉडी भी कयोटो में है। हिमेनो भी अपने घोस्ट हैंड से ट्राई करती है, जिससे वो सिर्फ डेविल के ऊपरी शरीर को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा पाती है और दर्द के मारे डेविल तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। वो पहले से बड़ा हो चुका है, जिसके लिए हिमेनो का घोस्ट हैंड काफी नहीं है। वो डेविल भी कहता है कि ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, मेरा दिल यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ मेरा पेट है। जब तक तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान लेते, यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। अब इनके पास कोई और चारा नहीं है। डेंजी को नहीं लगता कि डेविल अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करेगा, जो हिमेनो कहती है कि ऐसा नहीं है। डेविल के लिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सच में होता है। जब तक कि ह्यूमन अपने साइड को फॉलो कर रहा है, उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। अगर डेविल ऐसा ना करे तो वो मर जाते हैं, जिसका मतलब साफ है कि डेंजी के मरते ही वो बाहर जा सकते हैं और उन्हें डेंजी को मारना होगा। अराई को भी लगता है कि डेंजी को मरना चाहिए। वो बाहर जाकर नए प्लान के साथ वापस लौट सकते हैं और अगर नहीं किया तो यही भूख से मर जाएंगे। और तो और नियम भी यही है कि हंटर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें डेविल की डील ले लेनी चाहिए। हायाकावा इस बात को समझता है कि डेविल को डेंजी से कुछ तो चाहिए, तभी तो वो उसे मारना चाहता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जिस पर हिमेनो भी एग्री है। लेकिन पावर डेविल का साथ देना चाहती है क्योंकि उसे नोबेल प्राइज पाने के लिए बाहर जाना होगा, इसलिए वो डेंजी को नोबेल प्राइज के लिए मार देगी। तभी हायाकावा कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, डेविल का इससे कोई लेना देना नहीं है और वो लोग डेंजी को नहीं मारेंगे। हम डेविल हंटर हैं, हम सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। पावर यहाँ पड़े पड़े बोर हो गई है और वो लोग वहीं बैठकर कुछ प्लान करने लग जाते हैं कि तभी डेंजी को भूख लगती है। हिमेनो हायाकावा से बाहर निकलने के प्लान के बारे में पूछती है। हायाकावा भी समझता है कि वो डेविल को नहीं मार सकता, लेकिन वो डेंजी को भी नहीं मार सकता। अगर बात बिगड़ी तो वो खुद तलवार लेकर उस डेविल से लड़ लेगा। हिमेनो ऐसा नहीं चाहती। डेंजी को भी लगता है कि जब ये करना ही है तो अभी क्यों नहीं। हिमेनो कहती है कि अगर बात बिगड़ी तो वो डेंजी को ही मार देगी। तभी उन्हें अराई की आवाज आती है, जो बताते हैं कि उनका खाना खत्म हो गया है, जो वहाँ पावर ने सब कुछ खा लिया है। अराई के पूछने पर वो डेंजी ने खाया है कह देती है, उसने भी पावर का झूठ पकड़ लिया है। तभी वहाँ कोबेनी आ जाती है। उसे लग रहा है कि ये पावर की वजह से ही है, इसलिए वो यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अराई उसे शांत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोबेनी बहुत डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। वो उल्टा अराई को डेविल का जासूस समझने लगती है, जिसके लिए वो अराई की जान भी ले लेगी और उसका डर वहाँ डेविल को शक्ति देने लगता है, जिससे उसका साइज तेजी से बढ़ता है और बाकी ये देख कमरे के अंदर आ जाते हैं। डेविल उनसे बार बार डेंजी का दिल ही मांग रहा है। वो इसके लिए बढ़ेगा डर फैलाने के लिए और वही डर उसकी ताकत भी बनेगी। उनकी मौत तो निश्चित है। कोबेनी की डर से हालत पहले ही खराब है और वो डेविल उनके फाड़ने में लगा हुआ है। तभी फ्लोर एक तरफ झुकने लगता है, जो कि उसके बढ़ते हुए साइज के कारण हो रहा है और अब पूरी बिल्डिंग ही तिरछी हो जाती है, जहाँ नीचे डेविल मौत बनकर उनके सामने है, जिसे सिर्फ डेंजी चाहिए। अभी के लिए वो बचे हुए हैं, लेकिन उनके पास भी ज्यादा समय नहीं है। कोबेनी फरियाद करती है कि कोई तो डेंजी को मार दो और अब अराई भी उसका साथ दे रहा है। हायाकावा के पास कोई और चारा नहीं है। वो अब स्वॉर्ड यूज करने वाला है कि तभी उसे हिमेनो घोस्ट हैंड से उसे पकड़ लेती है, जो डेंजी को समझ नहीं आता। हिमेनो कहती है कि अगर हायाकावा ने अपनी स्वॉर्ड यूज किया तो वो लोग बाहर जा पाएंगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हायाकावा की उम्र कम हो जाएगी। उसे अभी भी बहुत कुछ करना है, वो ये अलाउ नहीं कर सकती। तभी पीछे से कोबेनी और अराई वहाँ आ जाते हैं, जिसमें अराई आते ही डेंजी को पकड़ लेता है। कोबेनी अब बस डेंजी को मारना चाहती है, जिससे डेविल खुश हो ही रहा होता है, लेकिन हायाकावा ऐसा नहीं चाहता और वो कोबेनी का हमला खुद पर ले लेता है। ये देख वहाँ सब डर जाते हैं। हायाकावा जानता है कि डेंजी कहा नहीं मानता, लेकिन वो ही गन डेविल को मार सकता है। हायाकावा खुद गन डेविल को नहीं मार सकता, इसलिए उसे ऐसा हंटर चाहिए जिनमें उसे मारने की ताकत हो।
इसलिए वो खुद अपनी लाइफ खतरे में डाल सकता है, लेकिन डेंजी की नहीं। ये सुनते ही डेंजी पावर से हायाकावा के खून को रोकने के लिए कहता है। ये पावर के लिए भी मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी ट्राई करती है, क्योंकि वो खुद भी हायाकावा को उसके खाना बनाने के लिए खोना नहीं चाहती। और थोड़ी ही देर में हायाकावा का खून रुक जाता है। ये देख हिमेनो डर जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कोबिनी इसका कसूर भी डेंजी पर मर देती है। अगर वो खुद को खाने देता तो ऐसा नहीं होता। और ये सुनकर डेंजी खुद को उस डेविल के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कोबिनी के लिए भी अच्छी खबर है। डेंजी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, वो लड़ेगा जरूर। अगर वो किसी तरह उस डेविल को मार दे तो अभी भी हिमेनो से उसके किसकी उम्मीद कर रहा है। पावर उससे पूछती है कि तुम ये करोगे कैसे, जिस पर डेंजी कहता है कि वो चेनसॉ बनेगा। हाँ, दर्द तो होगा तब भी, जो अभी तक कोबिनी को मालूम नहीं था। डेंजी को लगता है कि वो डेविल भी डेंजी के चेनसॉ से डरता है, वरना वो खुद उसे नहीं मार देता। और तो और उसे भी दर्द तो होता ही है, इसलिए डेंजी उसे तब तक काटेगा जब तक वो खुद उसे मारने के लिए प्रे न करे, जिसके लिए अब डेंजी को भी मरना होगा। ये उन सभी के लिए शॉकिंग है, लेकिन पावर के लिए एक्साइटिंग। डेंजी नहीं चाहता कि हायाकावा उसे बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगाए, और वो एक और एहसान अपने सर पर नहीं चाहता। और इस कर्ज को उतारने के लिए वो पोचीता की पूंछ खींचते ही नीचे कूद जाता है, जो सीधे डेविल के मुंह के गहराइयों के अंधेरे में चला जाता है। और तभी उसके मुंह के बंद होते ही बाहर की तरफ खून फेंकाता है। ये देख बाकियों को लगता है कि वो मर गया, और तभी डेविल के मुंह को फाड़कर चेनसॉ बाहर आता है। ये देख उन तीनों की फट जाती है, क्योंकि अब नीचे डेविल वर्सेस डेविल की खूंखार फाइट शुरू हो जाती है, जहां डेंजी हर वार का जवाब उन्हें काट कर दे रहा है। डेविल डेंजी को पकड़कर उसका हाथ उखाड़ देता है कि डेंजी दोबारा पोचीता की पूंछ खींच चेनसॉ मैन बन फिर से उन पर टूट पड़ता है। ये उसका दिल नहीं है, इसलिए डेंजी उसे नहीं मार सकता। डेंजी को इस तरह से देख तीनों की पहले ही फटी पड़ी है, और उसका पागलपन उन्हें और भी डरा रहा है। पावर को लगता है कि ये डेंजी के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि उसकी बॉडी का खून तेजी से खत्म हो रहा है। लेकिन डेंजी को इससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम अभी तो नहीं। वो बस उसे काटना चाहता है, जो पहले से कमजोर अब डेविल को भी दिखने लगा है, और वो डेविल डेंजी को वहीं फाड़ देता है। डेंजी भी देखता है कि उसके चेनसॉ पीछे हट रहे हैं, उसका खून खत्म हो रहा है, और डेविल के पास अब उसे हराने का मौका है। इस पर डेंजी उस डेविल को मुंह से पकड़कर उसका ही खून पी जाता है, जिससे उसके चेनसॉ फिर शुरू हो जाते हैं, और वही मारकाट फिर शुरू हो जाता है। डेंजी को उस डेविल का खून इतना गंदा लगता है जैसे कि उसने गटर का पानी पिया है, लेकिन उस डेविल को मारते हुए, उसके चेहरे को देखते हुए ये खून पीना भी उसके लिए स्ट्रॉबेरी की तरह है, और इसमें उसे मजा आ रहा है। वहीं हिमेनो के पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। उसे याद आता है कि उसके मास्टर किशिबी ने यही कहा था कि वो हंटर जिससे डेविल भी डरते हैं, वो ऐसे हंटर होते हैं जिनका कोई ना कोई पेंच ढीला होता है। ये बात उन्होंने हिमेनो से तब कहा था जब वो अपने कॉमरेड्स की कब्र पर फूल रखने गई थी। उसके सभी कॉमरेड्स सीधे ही थे, इसलिए उन सभी के साथ आखिर में वही हुआ। वो किसी न किसी डेविल से डर गए थे, जो उनकी मौत का कारण बना। किशिबी हायाकावा के बारे में हिमेनो से जानना चाहता है, जो कहती है कि कोई भी गन डेविल को ठीक ठाक हालत में नहीं मार सकता। हायाकावा ने अभी भी गन डेविल को मारने का इरादा नहीं छोड़ा है। उसकी ही तरह सभी हंटर्स गन डेविल को मारने का ड्रीम देखते हैं। वो सभी ऑनेस्ट और सीधे हैं, इसलिए डेविल जानता है कि उन्हें कैसे डराया जा सकता है। लेकिन अगर किसी हंटर का पेश ढीला हो तो डेविल भी सोच नहीं सकता कि क्या करें, इसलिए डेविल उससे बहुत डरते हैं। इसलिए किशिबी ने इन दिनों कुछ ज्यादा ही पीना शुरू कर दिया है, ताकि उनका भी कोई न कोई पेश ढीला हो जाए। वो हिमेनो को भी हर महीने यहाँ आने के लिए मना करते हैं, वरना उसका पेश हमेशा टाइट ही रहेगा। वो हिमेनो से हायाकावा को अच्छे से ट्रेन करने को कहते हैं। वो अपना समय जरूर लेगा, लेकिन किसी न किसी दिन वो गन डेविल तक पहुंच ही जाएगा, जिसका मतलब साफ है। और इस बात का डर हिमेनो के मन में हमेशा रहता है। वो हायाकावा को प्राइवेट जॉब में स्विच करने को कहती है, जहाँ अच्छी सैलरी होगी, उन्हें डेविल से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हायाकावा कभी ऐसा नहीं चाहता, वो बस गन डेविल को मारना चाहता है, जो हिमेनो भी जानती है कि अगर वो गन डेविल से लड़ा तो उसका मरना गारंटीड है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है या फिर गन डेविल पल भर में ही हजारों की जान ले लेता है, बल्कि इसलिए कि हायाकावा एक सीरियस और काइंड पर्सन है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन डेंजी में ये सब नहीं है। उसका पागलपन तो अभी शुरू ही हुआ है, जहाँ गिरने के बाद भी वो डेविल का ही खून पीकर दोबारा उन्हें मारने के लिए खड़ा हो जाता है। ये वो ही है जिसकी जरूरत हिमेनो को भी है। ये अभी डेंजी का मोमेंट है। वो डेविल को काटेगा जिससे उसका खून बहेगा, फिर उन्हीं खून को पीकर डेंजी रिकवर कर उस डेविल को फिर काटेगा, जैसे कि वो अब किलिंग मशीन है। ये नोबल प्राइज सिर्फ उसका ही है। हिमेनो को यकीन नहीं होता कि वो उसे मिल ही गया, जो गन डेविल को एक्चुअल में मार सकता है। वहीं डेविल की हालत तो खराब है ही, बल्कि ऊपर भी सब थक गए हैं। उस डेविल की चीखें सुन सुनकर हायाकावा अभी भी जिंदा है। आज 3 दिन बीत चुके हैं डेंजी को लड़ते हुए, और हिमेनो भी हायाकावा के साथ सोने के लिए लेट जाती है।
ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डेविल इतनी बार कट चुका है कि वो खुद डेंजी को अपना दिल दिखाते हुए उसे मारने को कहता है। वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेंजी को इन सब में बहुत मजा आ रहा है और वो उसे वहीं मार देता है। कुछ देर बाद वो सभी होटल से बाहर निकलते हैं, जहाँ सामने उन्हें पार्किंग लॉट मिलता है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 14 से 19 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।